People have gathered at Delhi's Jantar Mantar protesting against caste-based reservation. The protesters are raising slogans and demanding changes to the existing reservation system. Javed Hussain, my colleague who's been continuously there at this site, is joining me at this point in time. जावेद, इस वक्त क्या माहौल है? एक समय तक की इजाज़त मिली थी इन छात्रों को वहां पर प्रदर्शन करने के लिए, पर उस समय कब का बीत चुका है? जी बिल्कुल विनीत, देखिए करीब जंतर मंतर पर 45 दिनों तक कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन चलने के बाद एक बार फिर से जंतर मंतर पर आरक्षण हटाने को लेकर और यूजीसी के नए नियमों को फिर से बहाल करने के लिए एक बार फिर से हल्ला बोल किया गया। और इस बार जो है आरक्षण हटाने को लेकर जो एक प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें बताया गया है कि आज दोपहर से ही हजारों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी थे वहां पर पहुंचे थे। हालांकि उनको परमिशन का जो जगह है वो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में दिया गया था और शाम 4 बजे तक की उन्हें परमिशन दी गई थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उनकी सरकार से ये मांग है कि आरक्षण को लेकर जो है उनकी मांगों को सुना जाए, समझा जाए और उस पर जो है आरक्षण को लेकर सरकार अपना रुख साफ करे। क्योंकि उनका कहना है कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं या जो किसी भी धर्म या जाति के हैं उनको जो है आरक्षण दिया जाए। लेकिन जो सामान्य है या जो इस तरीके से उन्होंने ये भी कहा प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कि SC/ST एक्ट का भी उन्होंने विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो यूजीसी की इक्विटी नियम है उसके खिलाफ भी उन्होंने जाति बेस्ड जो आरक्षण है उसमें सुधार की मांग की है। और आपको बता दें कि अब हालांकि आज जो शुक्रवार का दिन था वो दिल्ली पुलिस के लिए काफी हेक्टिक शेड्यूल था, क्योंकि आज राहुल गांधी ने भी FIR दर्ज कराने को लेकर करीब 6 से 7 घंटे तक हाई वोल्टेज जो है वो पूरा ड्रामा चला। उसके बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। लेकिन वहीं एक भारी डिप्लॉयमेंट की गई थी जिससे कि पूरे कनॉट प्लेस और नई दिल्ली की कनेक्टिविटी का जो पूरा एक रास्ता है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव था। जंतर मंतर पर जो है अभी प्रदर्शनकारी जो है जो आरक्षण हटाओ को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस वक्त मौजूद है। उनका कहना है कि उनका जो प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा। अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अगर टेयर गैस छोड़े जाते हैं या उनसे पानी के बौछार की जाती है, फिर भी वो लोग पीछे नहीं हटेंगे और ना ही किसी तरीके का कोई हिंसक रूप रखेंगे। उनका साफ कहना है कि वो आरक्षण को हटाने को लेकर जो है वो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। और जिस तरीके से बीजेपी का एक प्रदर्शन चला था नीट पेपर लीक मामले को लेकर, एक मुद्दा था उनका कांग्रेस जनता पार्टी का, और 45 दिन के बाद इस तरीके से 20 जुलाई से 25 जुलाई के 20 तक जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन हुआ दिल्ली के नई दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं जावेद, आप बने रहिए हमारे साथ। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस along with the rapid action force have arrived at Jantar Mantar where a large number of people have gathered to protest against caste-based reservation. Security has been stepped up at the protest site as authorities monitor the gathering. The protesters are raising their voices against the existing reservation system. जावेद, प्रदर्शन तो एक तरफ, इन छात्रों की क्या मांग है? क्या किसी सरकार के प्रतिनिधि से मिलने की भी मांग उठाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन में जो प्रदर्शनकारी उनका साफ कहना है कि जाति जो बेस पर जो आरक्षण है व्यवस्था जो है उसमें बदलाव की मांग की गई है। उनका कहना है कि जो आरक्षण का लाभ है उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सच्चाई जरूरत है, मतलब रियलिटी में उनकी जरूरत है, जिन्हें उन लोगों को आरक्षण दिया जाए। वैसे लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाए जो आर्थिक रूप से पूरी तरीके से स्ट्रांग है या जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। और खास तौर से प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि SC/ST एक्ट का भी जो है उन्होंने विरोध किया और इसे वापस लेने की उन्होंने मांग की है। उनका कहना है कि किसी भी कानून का दुरुपयोग किसी भी शख्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। आरक्षण के नियमों में बदलाव और साथ ही यूजीसी का जो नियम है उसमें भी उन्होंने कुछ चेंजेस को लेकर अपनी मांग रखी है। और उन्होंने आरक्षण हटाओ को लेकर एक हल्ला बोल दिया है। और अब कहीं ना कहीं जंतर मंतर एक बार फिर से जो है आरक्षण को लेकर इस बार काफी सुर्खियों में है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं कि किसी तरीके का कोई भी जो अप्रिय घटना वो ना घट सके, ना ही किसी तरीके के जो बैड एलिमेंट्स हैं वो इसका फायदा उठा सके। जी Javed, आप बने रहिए हमारे साथ। In fact, speaking at the Jantar Mantar protest against caste-based reservation, YouTuber Ajit Bharti outlined 3 key demands.
He called for a government white paper reviewing the impact of reservations over the past 80 years, particularly on the most disadvantaged communities. He also demanded a quota within quota system and questioned the exclusion of the creamy layer from such provisions. His third demand was for minimum qualifying marks, arguing that merit should not be compromised in higher education. Listen in. सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि सरकार एक वाइट पेपर लेकर के आए कि अभी तक जो तुमने ये 80 साल तक आरक्षण दिया है, जिन जिन को दिया है, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोग बैकवर्ड होते ही जा रहे हैं, तो इस पर एक वाइट पेपर लाओ कि भाई इससे लाभ किसको मिला है। ओबीसी में 3-4 जातियां हैं जो 70-80% आरक्षण ले रही है, एससी में भी सेम है, हजार जातियां इन दोनों समूह में ऐसी हैं जिनको कभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। मतलब उनके बच्चे घोंघा चुन करके खा रहे हैं, चूहा पकड़ के खा रहे हैं। मैं बिहार से आता हूँ, मुसहर समाज के बारे में अगर कोई जानता हो, नहीं जानते हो, सर्च कीजिए कि उनकी कितनी विकट स्थिति है। उनके बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन जाति समूहों के नेता भी नहीं। नेता भी आप देखोगे तो जाटव का ही है, नेता आप देखोगे यादव का ही है, जाट का ही, गुर्जर का ही। जो इन जाति समूहों में सबसे घटिया स्थिति में है, उन लोगों के नेता तक नहीं, नेता नहीं है इसलिए प्रेशर नहीं बनता है, और वो कभी भी एक्चुअल लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। पहली डिमांड व्हाइट पेपर लाइए, हर दशक दर दशक क्या लाभ किस जाति को पहुंचा है उस हिसाब से कीजिए। दूसरी डिमांड है कोटा विद इन कोटा, जिसपे सरकार ने अभी कहा कि हम उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, लागू करना पड़ेगा। दूसरे को बुलाए बाद में आते हैं, हाँ सॉरी। दूसरी डिमांड जो है हमारी वो ये है कि कोटा विद इन कोटा हो, जिसपे गवर्नमेंट ने अभी जस्ट बोला है कि हम क्रीमी लेयर जो है हम नहीं लागू करें। क्यों नहीं लागू करोगे यार? ये कितनी एब्सर्ड बात है कि सरकार उन कुछ दलित नेताओं के आगे झुक रही है जो दलित नेता केवल अपने जाति समूह की बात, जाति की बात कर, जाति समूह की बात, राजनीति उनकी दलित की है, लेकिन एक्चुअल में लाभ केवल और केवल अपने दल को पहुंचा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। 15% एससी है। जावेद, माय कलीग स्टिल विद अस। जावेद, मांगे साफ हैं, एक वाइट पेपर लाया जाए और पिछले 80 सालों में इस आरक्षण को लेके क्या फ़ायदा हुआ है, किन लोगों को हुआ है, उसकी भी पूरी छानबीन हो। ये बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जिस तरह से प्रदर्शनकारी जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अलग अलग जो नेता हैं जिन्होंने इस कास्टिज्म पे, ग्रुप पे उन्होंने अपने फायदे उठाए हैं, और स्पेशली उन्होंने कुछ ही अपने जो जात है उनको या जो उनके कास्ट है उनका उन्होंने फायदा किया है, लेकिन सभी का फायदा नहीं हुआ है। उसमें कई ऐसे लोग हैं, अगर हम बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या फिर हम अगर उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इसके अलावा हम इसके दूसरे अगर राज्यों की बात करें, तो हर जगह ये साफ देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से जो लोग हैं उनका किस तरीके से विकास नहीं हो पाया। इन सब मुद्दों के साथ जो प्रदर्शनकारी हैं वो जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं, और सभी का कहना है कि किसी जाति या किसी धर्म की बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो आरक्षण को लेकर जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उस आरक्षण का जो है पूरा बदलाव होना है, और इस बदलाव को पूरा करके ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। और सभी जो आरक्षण में जो सभी समाज और सभी धर्म के लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, सभी का साफ है कि जो जिस तरीके से जावेद, इस जानकारी